कक्षा 12 विषय हिंदी। चलिए आगे देखते हैं। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तूने आत्मा का निदान। रग रग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहार्थ मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर हृदय विषय जनित मतलब वासना से उत्पन्न, विषाद माने दुख वेदना, निदान माने संगीतमय गुण, और खद्दर मतलब खादी, और स्पृहार्थ मतलब इच्छा और प्रफुल्लता। मानवीय मतलब मनुष्य, सूत्रधार माने निर्माता, हर लिया मतलब दूर कर दिया, प्रवाद माने चुनौती। तो देखिए कह रहे हैं इस पद्यांश में कवि ने गांधी को जगत की आत्मा का पुरस्कार करने वाला बताया है। कह रहा उड़के चरखे में कात सूक्ष्म और युग युग का विषय जनित विषाद। कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म से जोड़े रहने की सीख दी है, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को भी दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तूने आत्मा का निदान। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र कार्य भी किया है। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गुण से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया है। और रग रग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहाद मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया है। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासना जन पीड़ाओं से छुटकारा दिया है, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया है। काव्यगत सौंदर्य है, रस शांत है, भाषा संस्कृत शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, छंद स्वच्छंद है, अलंकार रूपक एवं पुनरुक्त प्रकाश, गुण ओज है, सब शक्ति लक्षणा है। आगे देखिए। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु वल्त आक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बहती यमुना तूने की नत पद प्रणत शांत। बंदिनी मतलब कैद, पशु वाला आक्रांत मतलब पाशविक शक्ति से पीड़ित, दास्ता माने स्वतंत्रता, प्रहरी माने पहरेदार, निर्मम माने निर्दयी, भ्रांत माने भ्रम में पड़ना, दिव्य माने विराट, अलौकिकांत माने सुंदर, जन शोषण जनता पर किया जाने वाला अत्याचार, नत माने नीचा, प्रणत माने विनीत या झुकी हुई। इस पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान जो है भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी राष्ट्रपति को संबोधित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे बापू, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बल आक्रांत। जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार या मानव पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानव वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित थी। जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारी गण जेल के पहरेदार बनाए गए थे। जेल के पहरेदार
पहरेदार बनाए गए थे। कह रहे श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त का। जैसे कहते हैं जिस प्रकार कंस के साम्राज्य में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारीगण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, उसके बावजूद भी उसके बाद भी देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था। उसी प्रकार हे बाबू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया है। भारत के निवासियों का शोषण करने वाले अंग्रेज साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया है। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना के शांत और वश में कर लिया था आपने, उसी प्रकार महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासक व्यवस्था को झुकना पड़ा था। तुमने जन शोषण की बढ़ती यमुना तूने कीनत पद पंडित शांत। गांधी जी के अहिंसात्मक विरोध के सामने उसकी एक न चली थी और अन्यथा बापू के प्रयासों से अंग्रेजों के यहाँ से भागना पड़ा। तत्पश्चात हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य है, रसवीर है, भाषा संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली गीतात्मक मुक्त है, छंद स्वच्छंद है, अलंकार रूपक अनुप्रास दृष्टांत है, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा है।